हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं। यूनिट 5 को हम शुरू कर रहे हैं। यूनिट 5 में आपके दो टॉपिक्स हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन या यूनिफाई होना, इसको बोलते हैं जुड़ना। ठीक है, इकट्ठे जुड़ के एक बनना। ठीक है, यूनिट बना क्या, ढेर सारी चीजों का मिलकर एक बना, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। जैसे इंडिया में ढेर सारे स्टेट्स बनकर एक पूरा कंट्री बना, तो इंडिया यूनिफिकेशन होकर एक कंट्री बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जर्मनी में भी पहले सारे के सारे राज टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। और ये सारे के सारे राज कैसे आके एक बड़ा जर्मनी कंट्री बनता है, उसकी कहानी है। ठीक है, इस यूनिट में आपको जर्मनी के बारे में सीखने को मिलेगा और इटली के बारे में सीखने को मिलेगा। थोड़ा आपको बता दो, आप अगर मैप में दो, मैं मैप के हिसाब से सोच रहा हूँ। ये देखिए, ये मैप हम लोग कल देख चुके हैं। जर्मन एम्पायर कैसा था, ऑस्ट्रिया कैसा था, कल हम लोग देख चुके हैं क्लास में। लेकिन इस मैप की सच्चाई को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस मैप में ऐसी क्या चीज जो हमें इस मैप में देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए इस मैप को, यूरोप के मैप को मैं थोड़ा सा आपको जूम करूंगा। देखिए ये ऑस्ट्रिया है, येलो में ऑस्ट्रिया है, पर्पल में फ्रांस है। अब बीच का एरिया देखो आप, छोटे छोटे कंट्रीज बने हुए हैं, छोटे छोटे कंट्रीज। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करो और पहले इस मैप की स्टडी करो कि मैप में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करने का ट्राई करता हूँ। देखो मैंने पूरा जूम कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, ओटोमन एम्पायर कहाँ लिखा हुआ है। ओटोमन एम्पायर आप इसको लोकेट करो, राइट हैंड साइड नीचे की तरफ, ब्लैक सी। ब्लैक सी के नीचे देखो पूरा ओटोमन एम्पायर है, ये मुस्लिम एम्पायर है। ईरान, यूएई, दुबई, अरब नेशन से पूरे के पूरे इस्लामिक नेशंस थे, तो इन्होंने अपना पूरा एक एम्पायर बना रखा था, ओटोमन एम्पायर। आपका रशियन एम्पायर शुरू हो गया, ग्रीन कलर का बड़ा सा राइट हैंड टॉप पर रशियन एम्पायर है। बीच में आपको एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया दिखाई दे रहा है येलो में। ऊपर आपको अब देखो रेड कलर की बाउंड्री देखो, रेड कलर की बाउंड्री देखो। रेड कलर की बाउंड्री जो बन रही है, ये पूरा जर्मनी बनेगा। अब जर्मनी के अंदर देखो कितने सारे नेशंस हैं, कितनी सारी वो टुकड़ों में टूटा हुआ है। ठीक है, ये 1815 का मैप है। इन सारे टूटे हुए हिस्सों में से जो ब्लू कलर का हिस्सा है, वो है प्रूशिया, जो मैंने बोला था कि जो युद्ध लड़ा था, तुम्हारा क्या कहते, कांग्रेस ऑफ वियना में बैठा हुआ था। ये प्रूशिया है, बाकी सारे छोटे छोटे नेशंस हैं। ठीक है, इन सबको यूनिफाई किया, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूनिफाई कैसे हुआ। ठीक है, ऐसे ही नीचे आ जाओ, आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इटली जिसे हम बोलते हैं। इटली की जगह आपको कितनी सारी कंट्रीज दिखाई दे रही है। एक आपको लड़की की जो हील होती है ना, सैंडल वाली हील, उसके स्ट्रक्चर का आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो पेपल है, किंगडम ऑफ द टू ऑफ शिशल्स है। तो आपको ये दिखाई देगा, ये सारे यूनिफाई होके इटली बन जाता है। छोटे छोटे छोटी छोटी कंट्रीज है जरा जरा, और ये आगे चल के इटली बनता है। तो इसकी हम समझेंगे कि कैसे ये हुआ, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मेरे पास और मैप्स हैं, ये देखो। ये देखो जर्मन एम्पायर बना बड़ा सा, ये बहुत बाद का मैप है ये, 1815 मैप। जब वाटरलू खत्म होने, वॉर ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू खत्म होने के बाद कांग्रेस ऑफ वियना हुआ। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में मीटिंग हुई, ऑस्ट्रिया में वियना देखो, ये है वियना। वियना मैप में लोकेट करो। ठीक है, वियना में मीटिंग हुई, तब जाके ऐसा दिखता था जर्मनी। ठीक है, फिर बाद में यूनिफाई होकर जर्मनी ऐसा हो गया था। देखो इतनी बड़ी कंट्री बन गई थी, सारे देश मिला के जर्मन एम्पायर ऐसा बना था। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम्हें समझना
ऑस्ट्रियन एम्पायर इतना बड़ा है येलो का, ऑस्ट्रिया से काट के जर्मनी बनाएंगे, समझ रहे हो? ऑस्ट्रिया इतना बड़ा है येलो कलर का, अब ऑस्ट्रिया से काट के, देखो रेड लाइन है ऑस्ट्रिया से अंदर होते हुए जा रही है, तो युद्ध किससे होगा? ऑस्ट्रिया से होगा, ठीक है? युद्ध ऑस्ट्रिया से होगा। ऊपर देखो, ऊपर है किंगडम ऑफ डेनमार्क, पिंक कलर का देखो, किंगडम ऑफ डेनमार्क, ये वाला। अब भाई किंगडम ऑफ डेनमार्क के थोड़ा नीचे से भी रेड लाइन जा रही है, मतलब यहाँ का भी जर्मन थोड़ा एरिया बनेगा, तो एक युद्ध होगा डेनमार्क के साथ, ठीक है? तो यहाँ से को क्लैरिटी मिल रही, एक युद्ध ऑस्ट्रिया से बड़ा वाला युद्ध होना ही होना है, क्योंकि भाई आपको इतना बड़ा एरिया ऑस्ट्रिया का लेके जर्मनी बनाना है, डेनमार्क का ये वाला एरिया लेके जर्मनी बनाना, तो यहाँ पर युद्ध युद्ध होगा, एक वॉर होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि फ्रांस बैठा हुआ है, फ्रांस को अपनी सिक्योरिटी का खतरा होगा, एक युद्ध फ्रांस, और 3 वॉर्स होंगे, और 3 वॉर्स के बाद जर्मनी बनेगा, ठीक है? पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो भाई मैप देख लो आप, तो अब शुरू करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बिस्मार्क, पहला नाम है BISMARK, बिस्मार्क। ये जो बंदा है, ये ही ये ही गुरु है भाई, इसी ने ही पूरा जर्मनी को यूनिफाई किया है, युद्ध लड़ लड़ के, ठीक है? 1862 में ये सत्ता में आया। अभी हम कहाँ पर है? बैटल ऑफ वाटरलू में है, 1814 के बैटल ऑफ वाटरलू से हम शुरू करेंगे, 1862 तक आएंगे। ये बंदा बिस्मार्क 1862 में पावर में आता है। इसके बारे में ध्यान रखना, इसने एक पॉलिसी शुरू करी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को, डॉक्ट्रिन को फॉलो किया था। ब्लड एंड आयरन क्या है? ब्लड, लहू और लोह की राजनीति इसने करी थी, फॉलो की थी। ब्लड मतलब दुश्मन से युद्ध लड़ो, खून बहाओ, और आयरन पॉलिसी का मतलब डंडा दिखा के राज करो, डंडे की नोक पर राज करो, उसने वो फॉलो किया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इंडिया में एक दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान था बलबन नाम से, 1266 में इंडिया में पहले, उसने भी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो करी थी, तो शायद वहां से ये इंस्पायर हुआ है बिस्मार्क। तो ये नाम याद रखना, पहला नाम ये याद रखने वाला है। दूसरा नाम ये याद है, जोल्वेरिन नाम याद रखना। जोल्वेरिन किसी का नाम नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पावरफुल लोग, पैसे वाले लोगों ने एक अपना ग्रुप बना लिया था 1834 में, और इनको बोलते हैं जोल्वेरिन, ठीक है? ये दूसरा नाम याद रखना। फिर एक नाम और याद रखना, आखिरी में आते हैं आपकी पिक्चर में, किंग विलहेम, विल हेल्म, ठीक है? तो ये 3 नाम याद रखना, ये स्टोरी जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की स्टोरी, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। शुरू करते हैं स्टोरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे हुआ क्या था।